हरियाणा में छोटी सरकार का चुनाव होने में अब महज 6 महीने बाकी है। मौजूदा सरपंच दोबारा ग्राम सरकार का प्रधान बनने की जुगत में जुट गए हैं, तो नए प्रतिनिधियों ने भी अपना मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है और ऐसे में लाजमी है गांव के विकास की बात होना। और सवाल ये कि बीते 4.5 साल में मुखिया ने गांव में कैसा काम किया, गांव की तस्वीर बदली या नहीं, और यही जानने के लिए खबर फास्ट की मुहिम जारी है, आपके लिए, गांव के विकास के लिए। और अगले पड़ाव में एक्सरे टीम पहुंची है गुरुग्राम के गांव बाईखेड़ा में। देहात की टेली सीरीज में आप देखेंगे बाईखेड़ा का हाले गांव। आज हम पहुंचे हैं सोना के बाईखेड़ा तथड़ गांव में। आज एक्सरे करेंगे इस गांव का कि हालांकि बाईखेड़ा तथड़ गांव में 4.5 साल में कितना विकास यहाँ के सरपंच ने किया है। ये 2 गांव हैं, सरपंच एक है। शाम्बी रवाना ने 4.5 साल में कितना विकास कार्य किया है। आखिर जमीनी स्तर पर हम जांच करेंगे कि जो समस्याएं थी क्या उन समस्याओं का समाधान हुआ है। 4.5 साल में जो गाँव वालों की उम्मीदें थी क्या वो सरपंच उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं या नहीं। पूरा डाटा इकट्ठा करके हम ये दिखाएंगे कि इस गांव में क्या कुछ में समस्याएं हैं और क्या इस गांव में सुविधाएं हैं। जन सुविधा की बात भी करेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे गांव में स्कूल है या बैंक की सुविधा है, गलियां कैसी हैं, पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है, और क्या यहाँ पे कुछ जो बचा हुआ कार्य है क्या वो कार्य पूरा हो पाएगा। हालांकि अभी 6 महीने बाकी हैं। यहाँ के मौजूदा सरपंच ने यहाँ के जो गांव वासियों पे जो उम्मीदें थी क्या वो खरा उतरे हैं उन उम्मीदों पर। पूरी जो डाटा है हम आपके रूबरू करवाएंगे। चलते हैं गांव की ओर। 4.5 साल में यहाँ के सरपंच ने क्या विकास कार्य किया गांव में? किया है। क्या किया है? सगले रोड बनाए हैं जी, स्कूल में भर्त करा रहा, पट्टे में भर्त करा रहे हैं जी, और पानी का साधन भी करा है जी, वाटर सप्लाई का जी, और बहुत और काम चल भी रहे हैं। जो रास्ते की बात की जाए कि रास्ता भी बनवा गया है, उसके बारे में क्या पता है आपको? उसके बारे में अपने तरफ से ही पैसे दे के और वे रास्ता निकलवा दिया। कितना नंबर देना चाहिए 10 में से आप सरपंच को? 10 के 10 है। सरपंच साहब तो बढ़िया कर रहे हैं, वैसे बढ़िया तरक्की कर रहे हैं। पानी आता है? हाँ, पानी वानी का सिस्टम नल का लगा रखा है यहाँ पे सरकारी। वैसे पानी का कोई वो नहीं, अभी सुविधा नहीं है वैसे गांव में, जैसे टंकी आती हैं, पर हाँ ये पाइपलाइन दबा रखी है, गांव में दब गई, पर अभी पानी पहुंचा नहीं है वहाँ तक। रास्ता वगैरह? रास्ता बढ़िया बन रहे हैं गांव के सब बढ़िया। बिजली वगैरह आती है? हाँ, बिजली 24 घंटे आती है, 1 आध घंटे के लिए जाती है। कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को आप? हम तो सरपंच को फुल बट्टा फुल देना चाहेंगे। काम काफ़ी काम किया है, रोड निकाला है और पाइपलाइन भी डली है। पानी की कमी है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने पानी वानी की सुविधा की है। अच्छा, यानी 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे गाँव को, सरपंच को? 10 में से 10 ही मिले जी। क्योंकि सरपंच ने अच्छा काम किया है, अच्छा सुधार है गांव में। नई पाइपलाइन भी, पानी की सुविधा सभी पूरी की जा रही है, और वैसे भी अक्सर काम चल ही रहा है गांव में। कितना बदला हुआ गांव देखते हैं? हाँ, गांव में तो अभी तो लगभग पहले से अच्छा है, वैसे अच्छा सरपंच है, बट गांव में सही सुविधा है सभी चीज़ों की, ऐसा कुछ नहीं, लोग सभी ठीक कर रहा है। स्कूल कितने तक का है? वैसे स्कूल तो छोटा ही है, वैसे ये है मतलब प्राइमरी तक, वैसे बाहर है। पहले से सरपंच में इसमें अंतर है कुछ? हाँ, बदलाव तो हर बार होता ही है, लगभग कुछ ना कुछ तो सब नया ही करते हैं। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? भाई क्या करे, 10 में से कम 7-8 तो होने चाहिए, इतना तो हक है सरपंच का। गाँव के सरपंच ने कुछ काम किया है यहाँ पे? हाँ, ठीक ठाक करो। काम किया है। हाँ। पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता। वजह पानी पाइप लीक हो रहे हैं जगह जगह पे। अच्छा, हाँ, तो उसकी शिकायत वगैरह नहीं किया आपने? शिकायत यहाँ छोटे गाँव में शिकायत भी करा, इनकी शिकायत पहुँचे कहाँ? अच्छा, मतलब गाँव में पानी की समस्या आपके? हाँ, पानी की समस्या, बिजली की सबसे मोटी समस्या, बिजली ना आवे। गाँव का सरपंच ने कुछ काम किया है? भाई खूब बढ़िया किया, पर लेकिन अब तो हो रहा जाते हैं फिलहाल। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, पाइपलाइन दब गई अब तो फिलहाल, उल्ले और वाला कोई है नहीं। अच्छा, अब वो भी बेचारा अपना मजबूर है। ये मानते हो कुछ बदलाव हुआ गाँव 4.5 साल में?
नहीं बदलाव तो हुआ जी, हमारा ये पिछला खरंजा पूरा दबाया हुआ, खाली ये बचा हुआ है। अच्छा, ये एरिया। रास्ते वगैरह सारे पक्के हैं गाँव के? हाँ पूरा पक्का हुआ जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को? भाई अब तो ना को 80% तो चली जाएगी हमारे अंदाजे तो। गाँव में स्कूल है? हाँ जी। अच्छा, पानी वगैरह आता है पीने का? हाँ जी आता है, अपना नल लगे हुए हैं, पाइपलाइन बची हुई है? हाँ जी। कोई ऐसा गोली कच्ची है कोई? नहीं सब ठीक ठाक है, बढ़िया काम। कितना काम किया सरपंच ने? पूरा काम करो जी, ये रास्ता निकाल दिया पलौटन पे और पानी को टैंक बन गया इधर और पूरा सेपरेट है पूरी बढ़िया। यही रास्ता पहले से ज़्यादा अच्छा काम? हाँ अच्छा कर रखा, बहुत बढ़िया। रास्ते बनवाए, जहाँ भी आप खड़े हुए हैं सारे कुछ लगाया हुआ, समसाल के लिए काम में बनाया गया, सारे रास्ते बनवा दिए। पानी वगैरह आता है गाँव में? हाँ जी, पानी की वाटर सप्लाई लगाई हुई है, लाइन बिछवा दी गई है, सब प्लॉट भी कटवा दिए सर पर सामने, रास्ता बनवा दिया, रास्ता भी बनवा दिया जी नहर के लिए। गाँव में सरपंच आपसे मिलता जुलता है? हाँ जी, खूब मिलता जुलता। काम की बात देख, कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम करो जी। पानी पीने की, पानी हर चीज़ की सुविधा बढ़िया दी है जी सरपंच साहब। पहले के सरपंच में कितना बदलाव है? बदलाव तो बहुत है जी, ये उनसे बैठ रहे हैं जी। परिवार के जो प्लाट थे रास्ता मिल गया उनका? हाँ जी, सब कुछ सारे काम हो गए जी, रास्ता वास्ता प्लाट सब कुछ कटवा दिए जी, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सर? 10 में 10 जी। पहले पानी का निकास नहीं था गांव में, रोड चौराहे से एंट्री होती है गांव में, वहां से उठ के यहां तक बना, पानी का निकास हुआ बाहर, एक तो बदलाव हुआ। वो गांव के दगड़े उठ के चारों साइड से बने हुए हैं, काफ़ी बदलाव आया। और पानी की लाइन दबा दी, घर घर कनेक्शन चालू है। 4.5 साल हो गए सरपंच को, गांव में कितना विकास देखते हैं अपने आप बदलाव गांव को? भैया ठीक है, विकास तो ठीक ही है, वो ठीक है। और ज़्यादा हम क्या विकास तो गाँव में बतावे है या वो बतावे? तो पहले ही पंचायत में कितना अंतर है? कुछ भी ना, अब काम तो सभी सरपंच करे, हमने भी किए थे अपने टाइम में जी। जितना हमको ग्रांट मिली अपने टाइम में हमने भी काम किया था, फिर नीली काई टैट की बाई खेड़े की, ठीक, दोनों कामों की। सरपंच तो अपनी जगह सभी काम करता है। कितना कोई समस्या आपके गांव की जो बची हुई है, ऐसे कुछ है समस्या? पानी ना गांव में जी, नाली पानी भर रहा आपके सामने। सरपंच ने कितना काम किया है गाँव में? काम देख लो, अब तुम घूमते रहे हो, क्या काम हो रहा हो तुम देख लो, ये पुराने बने हुए हैं मेरे, उससे पहले आगे की। अच्छा, सरपंच तो हमें खैर दिखे ही ना, सरपंच तो गाँव में रहते ही ना भाई, बाहर रह गए। गांव में कुछ काम किया सरपंच ने? भाई काम तो कर रहे हैं पर अभी इतने फिर दोबारा दिख लगे। अच्छा, क्या काम रहते? जैसे अब ये वाटर सप्लाई जो है चालू करवाई और फिर अब ये खड्डे तो दोबारा हो ही गए। पहले की पंचायत में इस पंचायत में कितना अंतर है? पहले में तो काफ़ी अंतर है। ज़्यादा काम किया है गाँव में? हाँ काम किया ज़्यादा। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच ने अगर काम किया तो? उसको 8 नंबर तो दे ही दो। सरपंच ने कुछ काम किया है गाँव में? हाँ काम तो किया है सरपंच ने। क्या किया? रोड वगैरह पानी वानी सारे कुछ किया। रास्ता वगैरह कोई लिया है? इन्होंने रास्ता लिया है? हाँ रास्ता लिया है, एक रास्ता बताते एक रास्ता लिया। पंचायत खाते से खुद? नहीं खुद से लिया। खुद से लिया है? ऐसा बता नहीं, खुद लिया। खुद लिया है? हाँ खुद ही बनाया है? खुद ही बनाया। तो कोई समस्या गाँव की? समस्या कोई नहीं गाँव की। समस्या एक पानी की समस्या है, पानी नहीं गाँव के अंदर पीने के लिए कोई पानी नहीं है। अच्छा। एक थोड़ा रोड हमारा जो नहर तक जाता है, उस नहर पे से आगे कम रोड है, वहाँ रोड नहीं है। पार बनवाई है, वाटर सप्लाई भी मतलब जब खराब हो जावे वही बनवावे, करवा दे सही। पानी की खूब बढ़िया सुविधा है। आंगनवाड़ी है? आंगनवाड़ी नहीं है। आंगनवाड़ी नहीं है आपके? हाँ, एक गांव, 2 गांव में, ये टैठर बादशाहपुर में, टैठर में नहीं है। सरपंच ने कुछ किया है यहाँ पर? बहुत कुछ किया है, गली पक्की हो गई हमारी गांव की और सफाई अच्छी हो रही है और चौपाट बनवाई दी, बहुत कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, पानी पीने आता है? हाँ जी। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे सरपंच को? 10 में तो 10 देना चाहता हूँ। सरपंच ने कुछ काम किया गाँव में? हाँ, खूब बढ़िया काम करे। क्या किया है? गलियारे पक्के करे हैं, पीरे कार्ड बनवाए हैं, बीपीएल के कार्ड बनवाए हैं। बीपीएल के जो कार्ड से पहले जो कब्जा किया था, जो प्लाट दिए गए थे, रास्ता मिल गया उनको? हाँ, रास्ता मिलने पड़े। रास्ता मिल गया? हाँ। चौपाल बन गई? चौपाल बन गई, पानी की सब सुविधा है गई। कोई समस्या तो नहीं गाँव में? ना, और कोई समस्या ना। गाँव के सरपंच ने काम किया है यहाँ पे? सब काम किया है। क्या काम किया है?
वाटर सप्लाई से लेके, पाइप से लेके, चौपाड़ से लेके, सफाई से लेके सब काम किया उसने। सुनती है आपका सरपंच, सुनता है? हाँ, सब कुछ सुनता है। चौपाड़ वगैरह बनवाई है? हाँ, बनवाई है। तो कोई समस्या आपकी? मनरेगा भी चलवाया उसने, सब काम किया हमारे लिए। संतुष्ट हो आपका उस काम से? हाँ। बीपीएल कार्ड आपके पास? हाँ, बीपीएल कार्ड है। तो समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये आ रही है, बारिश हो गए सारा टपके यही बरगान निकल के ये ऊपर गिरते हैं, नहीं सोने की जगह, नहीं बैठने की। सरपंच ने क्या आश्वासन दिया? सरपंच ने बोले आपकी बार बनेंगे, आपके घर की समस्या हल करेंगे। अभी तक तो हमें किसी का कोई वो दिख नहीं रहा। आपके सरपंच ने कितना काम किया है? घना ही काम करे जी। क्या किया है? जी, दगड़न का काम करवाया, हमारे अठान काम करवाया, शमशान घाट में जो जी उनका वो सब काम करवाए, और चौपाड़ भी, और हरिजन की चौपाड़ भी बनवाई है, और हमारी अलग बनवाई है जनरल वाले की। पहले की पंचायत और वाल्मीकन की अलग बनवाई है। पहले पंचायत में इस पंचायत में अंतर है कुछ? जो पहले पंचायत बनी थी, पढ़ी लिखी पंचायत है न, पहले जो सरपंच है उन्होंने कम काम करे, इन्हें ज़्यादा कराए। हाँ, और रास्ता बनवाए, बाइक खेड़े, दोनों गाँव में बढ़िया काम करे। ना ऐसी कोई समस्या नहीं। और हाँ, और अब स्कूल के काम भी करवाने कह रहे हैं। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे आप सबको? 10 में से हम 10 में तो 11 देना चाह रहे हैं। कितना काम किया 4.5 साल में? बढ़िया काम किया है जी। पानी पुनी आता है? पानी भी खूब टाइम पे आ रहा है, और रास्ते भी एकदम सही है, एकदम बढ़िया, और चौपाल वगैरह भी सब बढ़िया बना रखी है। संतुष्ट हो आप सरपंच? बिल्कुल संतुष्ट। कितने नंबर देना चाहते? 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 में 10 ही देना चाहेंगे। अच्छा जी, गांव में ये स्कूल है, बच्चे कितने हैं? 70। गांव का जो सरपंच है, कितनी योगदान आपको देते हैं स्कूल में? अच्छा योगदान देता है सरपंच। जैसे प्रोग्राम होते हैं उसमें पैसे दे देता है भाई, बच्चों को प्रसाद या कॉपी वितरण करनी है जो भी है उसके लिए। अच्छा। और ये माइक सिस्टम भी डोनेट किया था उसने पिछली बार। जी। तो योगदान तो देता है काफ़ी। पहले सरपंच में इसमें अंतर है, कुछ अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है सरपंच ये। अच्छा सहयोग देता है? हाँ, अच्छा सहयोग, हाँ, कोऑपरेट अच्छा करता है। जब भी फ़ोन करते हैं जी मास्टर जी मेरी तरफ से निश्चित रहो, जो कुछ चाहिए आपको वो ले लो। गांव के लंबरदार हो आप? हाँ जी। तो पहले आपसे ये जानकारी देना चाहेंगे कि पहली पंचायत में इस पंचायत में कितना अंतर है? पहली पंचायत से इस पंचायत के अंदर काफ़ी काम हुआ है। यानी ये पढ़ी लिखी पंचायत है ये? हाँ जी, इसमें काम भी ठीक हुआ वैसे, और सुधार भी है, और इनके गाँव के सारे सुरक्षित भी बात हो रही है, और आगे जैसे छोटे मोटे काम है चल भी रहे हैं। आपकी हरिजन चौपाड़ वगैरह, वैसे कुछ रास्ते वगैरह सारे की कार्रवाई चल ही रही है। एक सिर्फ हमारे एक शमशान का रास्ता है, वे बहुत दिनों से दबा हुआ है। कई बार हमने एप्लीकेशन लगा ली, और इंगे पहुँच भी लिए अफसरन के पास भी, अभी हुआ कि कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही। हो जाती है, कभी कहते हैं अब क्या करा देंगे, वे करा देंगे। सरपंच भी हमें लालचा दे देते हैं, उनके ऊपर छोड़ के हमने मुतरा टाइम दे दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बाईखेड़ा तेथड़ गांव में, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जहां पर जो मनरेगा जो स्कीम है उसके तहत जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार महिलाएं, उनको रोजगार देने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मिट्टियां काम करती नज़र आ रही हैं। ये यहां पर जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। हालांकि सरकारी तरफ से जो योजना है कि मनरेगा की स्कीम हर गाँव में दी गई है और वो काम करती नज़र आ रही हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सरपंच ने 4.5 साल में कितना विकास कार्य किया है, क्या कुछ मेन समस्याएं हैं। यहाँ के सरपंच ने कुछ काम किया है? हाँ। क्या काम किया है? बढ़िया काम किया सब कुछ। क्या किया है? वो पेड़ भी लगवाए हैं, प्लाट दिवाई हैं, और गांव के दगड़े वगड़े सब सही करवाए हैं। पानी को भी साधन हो रहा है। पानी का साधन भी है? हाँ, हो रहा है, अब आने वाला हो जी। और भी जो माताएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। सरपंच हैं आपके, 4.5 साल में पानी पुनी आता है आपके गाँव में? चल जाएगा पानी, अब आने वाला पानी। अच्छा, हाँ, पाइप लग गए। कोई रास्ता भी है, कोई रास्ता भी बनाया गया है, बताया
बनवाया गया, सुविधा हो रही है पानी की भी अभी। हाँ अभी सब बन रहा रास्ता जी। हाँ पूरा रास्ता बना हुआ है। हाँ बन बिजली रहा आती है। हाँ बिजली आती है। यानी रास्ता बना हुआ, बिजली भी आती है। और बात कर लेते हैं, गाँव में आंगनबाड़ी है? हाँ जी है। चौपाल है? हाँ जी है। चौपाल है। हाँ अच्छा, आंगनबाड़ी भी है, चौपाल भी है। कुल कितने तक का आपके गाँव में? अभी तक तो 5वीं तक का सर। जी हाँ 5वीं तक का स्कूल था। जो बीपीएल जो प्लाट काटे गए थे उनके रास्ते की सुविधा नहीं थी, उनकी बात की जाए, कोई रास्ता उनका हो गया क्या? उनका रास्ता अभी आधा हुआ है और आधा नहीं हुआ है, और कोशिश कर रहे हैं कि सरपंच साहब आपकी उसमें कर चुकेंगे पूरा रास्ता जी। और मट्टी अब डल रही है उसमें, वो आगे तक के आपके आने वाला टाइम है उसमें कर जाएंगे सारे को। ये जितने भी हैं, आपको मैं फिर से दिखा दूं, जितने भी हैं ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, मनरेगा स्कीम में तहत हैं। पूछ जाते हैं आपको टाइम पर, अम्मा आपको टाइम पर पैसे मिलते हैं? हाँ मिल रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 300 उनके ऊपर ही मिले हैं कुछ। हाँ हमारे बैंक में बैंक में आते हाँ। हैं। कितने हैं यहाँ पर वर्कर है जो? ये 27-28 है अब तो। जी जी। हाँ सरपंच आता आपके पास? हाँ आवे हाजिरी भर के ले जाए। अच्छा हाँ। ऐसी कोई गाँव में समस्या है जो पूरी ना हुई हो? ना सब पूरी हो गई, कई सारी समस्याएं जो हाँ सब पूरी है। बोर करवा दिए, सारे रास्ता बनवा दिए, सारे प्लॉट कटवा दिए, रास्ता सारे पानी की सुविधा है, जाएगा पानी चल जाएगा। यानी बिल्कुल हम बाईखेड़ा गांव में हैं और यहाँ पर सरपंच एक है, यानी 2 गांव हैं, बाईखेड़ा और तेथड़। लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ये कहती नजर आई हैं कि सरपंच ने काफ़ी विकास कार्य किया है। गांव में जो रास्ते हैं वही पक्के किए गए हैं, और एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर सरपंच ने खुद पैसे लगाकर ज़मीन खरीद कर गाँव वालों की सुविधा के लिए वहाँ पर पैसे लगाए गए हैं, और खुद बनाए भी पैसे लगाए, यानी 27 लाख रुपये यहाँ के सरपंच ने जो लगाए हैं। हालाँकि हरियाणा में ऐसा सरपंच पहला ही होगा जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर और गांव की सुविधा के लिए रास्ता दिया गया है, क्योंकि गांव में स्कूल के लिए रास्ता नहीं था। उसके बावजूद जो प्रजापति की चौपाट थी उसके जो पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी वहां पर 400 गज जमीन अपने पैसे से लेकर उसका भी यहां पर जगह ले ली गई है। हालांकि उसकी अभी जो तैयारियां वो चली हुई है, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो 28 यहाँ पर वर्कर हैं, वो कहती नजर आई है कि सरपंच हो तो सिर्फ सामबीर जैसा। कहीं ना कहीं ये सामने वाली बात है कि सरपंच ने जो विकास कार्य करवाए हैं वाकई में सराहनीय कदम है। हम दूसरे गाँव में चलते हैं क्योंकि वो इसी की कड़ी है, यानी बाईखेड़ा ये गांव हो, तेथड़ गांव में जाकर देखते हैं कि आखिर उस गांव के लोग क्या कहते हैं, कितना विकास कार्य हुआ है। हम तेथड़ गांव में पहुंच चुके हैं। हालांकि तेथड़ और बाईखेड़ा एक ही गांव है, एक ही सरपंच है सांबीर रावाना, और उसी गांव का ये हिस्सा है। तेथड़ गांव में पहुंचे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, एक चौपाल है जो अभी बनाई गई है। पहले चौपाल दिखाना चाहूँगा, ये चौपाल है जो अभी कुछ दिन पहले बनाई है। अंदर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सरपंच हैं या छोटी सरकार है जो गांव की पंचायत है, कितना विकास कार्य किया है आखिर, और यहाँ के जो लोग हैं सरपंच के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप युवा हो, अपने गाँव को 4.5 साल में और पहले में कितना बदला हुआ देखते हैं आप? काफ़ी कुछ फ़र्क आ गया है, और गांव में सरपंच ने अच्छे विकास कार्य करे हैं। चारों तरफ गलियां पक्की करवाई हैं, पानी की भी सुविधा है, लाइट अच्छी आ रही, 24 घंटे की सर्विस मिल रही लाइट की भी, और भी काफ़ी काम कराए हैं। अन्य जो छोटी मोटी सरकार की हमारी योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की, तो इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है पहले से। यानी काम हुआ है? हाँ काम हुआ, काम तो हुआ है, लेकिन गांव में कुछ दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। ऐसा कोई समस्या सामने आई है, आप परेशान हो, सरपंच ना सुनी हो? नहीं भैया, हमारा सरपंच बहुत सही है। सरपंच ने अच्छे काम करे हैं। गांव में खरंजे हैं, गांव में कहीं भी सारी पक्की नालियाँ हैं, कीचड़ कहीं नहीं है। वाल्मीकि चौपाट बनवाई है, जर्नल चौपाट बनवाई है, और भैया इसकी एक SC की चौपाट बनवाई है गांव में। और गांव में मतलब जो भी समस्या कोई भी होती है सरपंच से बोलते हैं, उसके लिए तुरंत हाजिर होते हैं। रास्ते की बात आई थी कि रास्ता जो बना गया खुद अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, वो उसकी सच्चाई कहाँ तक है? देखिए ऐसा है, ये तो भाई गांव में जो विकास कार्य हो रहा है, हम ये नहीं जानते कि सरपंच ने अपनी जेब से लगाए हैं या गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन काम हुआ, काम किया है, यानी संतुष्ट हो सरपंच? बिल्कुल। देखिए गांव में जो आदमी हैं, यहाँ के जो मौजूद आदमी हैं, वो संतुष्ट इसलिए हैं कि सरपंच जो ये कहते हैं सरपंच उनके करता है, और भी बुजुर्ग में बैठ लेते हैं। लेकिन सरपंच में, इस सरपंच में कितना अंतर है? ना जी, हमें तो बराबर से दिख रहे हैं, पहले तो बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, यानी काम हुआ है ना, काम कर रहा हो, बढ़िया कर रहा हो। अच्छा। हाँ, गांव में पानी की समस्याएं सामने आती हैं कि पानी की, पीने का पानी व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आता। आपके गांव में पानी आता पीने के लिए? पानी आप पूरा जी, पर हमारे गांव में एक हमारे SC का
शमशान का रास्ता है, वो पीछे से सुनाई नहीं हो रहा। सरपंच भी खूब जोर कर रहा है, गांव के भी खूब जोर कर रहे हैं। उसको रास्ते का कोई हल करो। यानी शमशान में घाट जाने का जो रास्ता है और रास्ते की दिक्कत सामने आती है। बंद कर रखा है। किसने बंद किया है? दबंग आदमी ने। यानी उस पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि इतना जरूर है, जो अवैध कब्जों की जो बात सामने आई थी वो हमारे सामने भी आई थी। फिलहाल उसकी कार्रवाई के लिए 5 तारीख को ऑर्डर कर दिए गए थे और डीडीपीओ के पास यह जो पूरा मामला है, हालांकि फोर्स के तैयार होने के बाद भी शमशान भूमि के रास्ते पर जो कब्जा किया हुआ था उसको भी तोड़फोड़ की जाएगी, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर जाकर अधिकारी से बात की थी। हालांकि ये एक गंभीर मामला है कि यहाँ पर पंचायत की जमीन पर कब्जा करता है, खासकर शमशान भूमि की जमीन पर कब्जा करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अवैध कब्जे भी छुटवाए जाएंगे। और भी बुजुर्ग हैं और भी युवा हैं। गांव में कुछ ऐसी समस्या है जो आपके सामने आई हो, पूरी ना हुई हो? ना, लगभग हमारे गांव में जितनी भी समस्याएं थी सब पहले रास्ते कच्चे थे। आप देख रहे हो सारे रास्ते इंटर से करोगे आपने एग्जिट तक, सभी रास्ते बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और फिलहाल लाइट 24 घंटे है जो सरकार ने कर रखी है। बाकी जो एक समस्या थी, हमारे बाबा ने भी आपको बताया, जो शमशान घाट वाले रास्ते की, वो सिर्फ SCO का शमशान घाट है, इसलिए वो आज तक 30-40 साल से दबा हुआ हो। और हमारे जो फिलहाल सरपंच है उन्होंने खूब कोशिश करी है। उसी कोशिश के आधार पर जो 5 तारीख को आप बता रहे कि डीसी ने ऑर्डर करा थे, परंतु उसमें BDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे, परंतु उसमें किस कारण क्या रहा, ऊपर से दबाव रहा प्रशासन का क्या रहा कि वो नहीं हो पाया। तो हमें आपसे वैसे एक ही विनती है कि आप इस बात को ऊपर उठाओ कि इस चीज़ को कि हमारा जो रास्ता है जो आज कम से कम 30 से 40 साल से जब दबा हुआ है वो रास्ता निकलवाया जाए। यानी सरपंच से उम्मीद काफ़ी होती है गांव वालों ने कि जब कोई निजी ज़मीन पर या पंचायत ज़मीन कब्जा करता है, खासकर शमशान भूमि की जो ज़मीन कब्जा करता है या स्कूल की ज़मीन पर जो कब्जा करता है, और बिल्कुल निंदनीय है। गांव में लाइट की बात की जाए और यहाँ पर जो सड़कें की बात की जाए, जो तो पूरी ये जो गलियाँ पक्की हैं? हाँ, सब पक्की हैं, सब पक्की हैं हमारे यहाँ। स्कूल में टीचर पूरे हैं? हाँ, फिलहाल पूरे हैं। यानी स्कूल में टीचर ही पूरे हैं। और गांव में सुविधा की बात की जाए तो SC चौपाल भी अभी बनाई गई हैं। यहाँ के जो सरपंच हैं सामबीर अवाना हैं, जो गांव उसके अंडर में आते हैं, एक बाईखेड़ा और तेथड़ गांव। हालांकि छोटे छोटे गांव जरूर हैं, लेकिन विकास कार्य जहाँ तक देखने वाली बात है, विकास कार्य जरूर हुआ है। जो लोगों ने डिमांड की थी और जो लोगों ने ये विश्वास था कि सरपंच कुछ करके आएगा, हालांकि गाँव में विकास जरूर हुआ है। कुछ समस्याएँ जरूर सामने हैं, जैसे कि शमशान भूमि की जो रास्ता उस पर कब्जा किया हुआ है, दबंगे कुछ लोग हैं। हालांकि कार्रवाई के लिए आगे प्रस्ताव डाल दिया गया, कार्रवाई हो भी गई थी, लेकिन ड्यूटी में तैनात भी कर दिया गया। किसी कारण शायद फोर्स नहीं आई, लेकिन वो काम वहीं पर रुक गया। लेकिन गांव वालों ने ये भी कहा है कि सरपंच के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरपंच सुनता है, और बिल्कुल ये आस लगाए बैठे हैं कि सरपंच हमारी सुनेगा, और जो 6 महीने अभी बाकी हैं उसमें जो कब्जा किया हुआ है उसको जल्दी छुटाने की कोशिश करेगा। हम सरपंच से ही बात करेंगे कि आखिर जो बचा हुआ कार्य है और जो गाँव वालों ने जो विश्वास जताया था और जो ये सोच के बनाया था कि कुछ ना कुछ विकास होगा, हालांकि विकास हुआ है। सरपंच इस बारे में क्या कहता है, जानेंगे सरपंच से। आज हम पहुंचे थे सोना के बाईखेड़ा तेथड़ गांव में, जहां के सरपंच हैं सामबीर अवाना। गांव का दौरा किया, मुआयना किया है, गांव में विकास कार्य के बारे में पूछा है। विकास कार्य हुआ है, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ समस्या भी सामने आई हैं। हमारे साथ में है यहाँ के जो सरपंच है सामबीर अवाना। सरपंच साहब, गाँव में पहुँचे हैं, 4.5 साल पूरे हो गए हैं। विकास कार्य की बात की जाए तो कितना विकास कार्य अभी तक आपने किया गांव में? क्योंकि आप एक सरपंच हो, आपके 2 गांव हैं, छोटे गांव जरूर हैं, एक बाईखेड़ा है, एक तेथड़ गांव है, कहाँ तक देखते हैं आप? मैंने काफ़ी विकास कार्य किए गांव में। रोड है, नाली है, चौपाले हैं और पानी की सुविधा है, गंदे पानी की निकासी है, काफ़ी काम किए। आपका गाँव शौच मुक्त भी है। दूसरी शौच मुक्त गाँव है, कई अवार्ड आपको मिल चुके हैं। तो कितनी मेहनत की आपने जब आप सरपंच बने थे? पहले के सरपंच अलग होते थे, पढ़ी लिखी सरकार बनी है, यानी छोटी सरकार बनी है, आप पढ़े लिखे हैं, कितना बदलाव हुआ देखते हैं एक पढ़ी लिखी सरकार में? काफ़ी बदलाव है पढ़ी लिखी सरकार में। जो पढ़ा लिखा सरपंच होता है तो अपने तरीके से काम करता है, और हर सरपंच काम करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि हर सरपंच काम नहीं करना चाहता, लेकिन काम करने का सबका अपना तरीका अलग अलग होता है। सरपंच साहब, दूसरी बात ये है कि गांव में हम घूमे हैं, एक रास्ता है स्कूल के पास है, जहाँ पर ज़मीन नहीं थी, रास्ता नहीं था, आपने खुद अपने पैसे लगाकर उस रास्तों को बनवाया। गांव वालों का ये कहना है कि सरपंच ने जेब से पैसे लगाए हैं, अपने पास पैसे, कोई पंचायत में फंड नहीं है, जिस ग्राम पंचायत में फंड नहीं है। यानी हरियाणा में एक ऐसा गाँव मान सकते हैं जहाँ पर सरपंच ने ग्राम पंचायत में फंड ना होने की वजह से काम को नहीं रोका, पैसे लगाए, 25 लाख के करीब वहाँ पर लगे हुए हैं। कहाँ तक ये सच्चाई है और आपने कैसे मैनेज किया ये कि अगर ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो कैसे गांव वालों की सुविधा दे सकें?
ऐसे है सर, ये हम जो गांव का जमींदार था हमारा, ये मलकियत ज़मीन है, गांव की फिरनी में आती है और ये 42-43 साल से पेंडिंग पड़ा था रास्ता। इस रास्ते के बगैर कई गांवों की असुविधा थी, इस रास्ते के बगैर हमने ज़मींदार से हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के और ज़मींदार से रिक्वेस्ट करी, वो हमारी रिक्वेस्ट पे खरे उतरे और हम उस रास्ते को निकालने में सफल हुए। मैं उस ज़मींदार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी बात का समर्थन किया। प्रजापति चौपाड़ की बात की जाए तो उसकी प्रजापति चौपाड़ के लिए मैंने अभी ज़मीन खरीदी हुई है और उसको भी तकरीबन मैं 400 गज ज़मीन चौपाड़ के लिए देना चाहता हूँ। अगर परमात्मा ने चाहा तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। शामिर जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, 4.5 साल में विकास आपने किया है, रास्ते बनवा दिए हैं, लोगों ने ये जाना है कि सरपंच हो तो शामिर अवाना जैसा, लेकिन तेथड़ गाँव में जब पहुँचे वहाँ पर एक समस्या सामने आई है। शमशान भूमि का जो रास्ता है वहाँ पर एक दबंगई ने कब्जा किया हुआ है और आपने एफआईआर भी लगाए हैं, कार्रवाई की है। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और जो उम्मीद वो लगाए बैठे हैं कहाँ तक वो अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? आए ऐसा है, वो रास्ता आज से नहीं, कम से कम 40-45 साल से पेंडिंग है। एक फार्म वाले ने उस पर कब्जा कर रखा है, एससी शमशान घाट का वो रास्ता है। तो काफ़ी टाइम से मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ। पहले भी बहुत सरपंच रहे, उन्होंने भी शायद प्रयास किए होंगे, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैं तकरीबन सफलता के करीब पहुंच चुका हूं। मेरी अभी जो 5 अगस्त जो गई है, इसके लिए मेरे ऑर्डर भी हो चुके थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया गया था। इमरजेंसी में वो अपने बीडीओ साहब को कोई तबीयत ख़राब होगी, इस कारण से वो छुट्टी चले गए थे, नहीं ये काम भी मेरा पूरा हो जाता और इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरी बीडीओ साहब से भी बात चल रही है, डीडीपीओ साहब से भी बात चल रही है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं प्रयास करता रहूँगा और मैं गांव वालों की इस काम के लिए, काम करने के लिए इस बात पे खरा उतरूँगा। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, ये हमारे साथ में जो शामिर अवाना थे, बाइकर तेथड़ गांव के सरपंच हैं। हालांकि सरपंच एक है और जो गांव छोटे छोटे गांव हैं, यानी 2 गांव उसके अंदर आते हैं। विकास कार्य हुआ है। खबर फास्ट की टीम आज अक्सर करने पहुंची थी, लेकिन हम ने जाना यहाँ पर कि 4.5 साल में अगर हमने सोना की बात की जाए तो ये ऐसा गाँव है जहाँ पर पंचायत में फंड ना होने की वजह से काम नहीं रुका। आज खबर फास्ट की टीम एक्सरे करने की कड़ी में पहुंची थी सोना के बाईखेड़ा तेथड़ गांव में। हमने इस गांव का एक्सरे किया, जहां पर हमने जाना कि यहाँ के जो मौजूदा सरपंच है शामिर अवाना, काफ़ी विकास कार्य किया है। जो हरिजन चौपाल हैं वो चौपाल भी यहाँ पर बनाई गई है, जो रास्ता है उसको भी बनाया गया है। एक बात सामने आई है कि जहाँ पर रास्ते की बात सामने आई थी, वहाँ पर सरपंच ने 27 लाख रुपए लागत अपनी जेब से लगाकर गांव वालों को सुविधा दी गई है, रास्ता बनाया गया है। हालांकि जो शमशान भूमि का रास्ता है, हालांकि उसकी समस्या चली हुई है। गांव वालों ने कहा कि सरपंच अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दबंगई हैं वो रास्ता नहीं छोड़ते। लेकिन हम लगातार, खबर फास्ट की टीम लगातार हर गाँव में जा रही है और इस कड़ी में हम यहाँ पर गाँव में पहुँचे थे, लेकिन गाँव में विकास तो हुआ है। कुछ लोगों की नाराज़गी भी सामने आई है, लेकिन जो नाराज़गी है यहाँ के जो सरपंच है उनका कहना यह है कि जल्दी से उनकी नाराज़गी दूर की जाएगी। हम चलते हैं अगले गांव की ओर, अगले गांव का हम एक्सरे करेंगे। अगले गांव में क्या कुछ मेन समस्याएं हैं, क्या गांव वाले कितने संतुष्ट हैं, क्या सरपंच पास है या फेल है। चलते हैं अगले गांव की ओर।